हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तड़का रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं सूरन का अचार। सूरन को हम जिमीकंद, ओल या फिर यम भी कहते हैं। तो इस अचार को बना के आप इसे 1-2 साल तक आप इसे रख के आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी अचार बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस अचार को बनाने का क्या तरीका है। तो चलिए अचार को बनाना हम शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम का ये जिमीकंद यानी कि सूरन। तो इसको हम पील कर लेंगे यानी इसके छिलके को हटा लेंगे। तो उसके लिए हाथ में इस तरह से सरसों का तेल लगा लें और इस तरह से चाकू की सहायता से आप इसे इस तरह से ऐसे पील कर सकते हैं या फिर पीलर की सहायता से भी आप इसे पील कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पीलर ले लिया है, इसी की सहायता से मैं इसके छिलके को हटा लूंगी। तो हाथ में सरसों का तेल लगा लेने से क्या होगा कि हमारे हाथ में खुजली नहीं होगी। यदि फिर भी आपके हाथ में खुजली होती है तो उसके बाद में आप लेमन जूस लगा लें हाथ में, उससे खुजली जो थोड़ी बहुत होगी वो खत्म हो जाएगी। या फिर आप ग्लव्स लगा के इसके छिलके को हटा लें। तो बिल्कुल इस तरह से हमें इसके छिलके को हटा लेना है। अब हमने यहाँ पे छिलके को हटा लिए तो इसे हम पानी से धुल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पानी से धुल लिया है। फिर से हम हाथ में लगा लेंगे सरसों का तेल और इसे हम कर लेंगे ग्रेट यानी कि कद्दूकस। तो इस तरह से हम पूरे जिमीकंद को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम ये जिमीकंद को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरे जिमीकंद को कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ पे जिमीकंद को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब इसे हमें पानी वगैरह से नहीं धुलना है। अब इसे हम इसी तरह से ही धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। तो अब इसे हम धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। तो धूप में सुखाने के लिए इस तरह से एक प्लास्टिक पे आप इसे फैलाएं और यदि अच्छी धूप हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें, यानी हल्की धूप लग जाए जिससे इसका जो पानी होगा वो हल्का सूख जाएगा। तो इस तरह से ही हमने यहाँ पे सूरन को फैला लिया है। इसे हम धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। तब इसी के साथ में हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम लहसुन और ये हमने यहाँ पे 150 ग्राम के करीब लिया है हरी मिर्च। तो मिर्च जितना तीखा हो ना उस अनुसार से आप मिर्च को ले लें। उसके साथ ही में हमने यहाँ पे ये लिया है अदरक, जिसको हमने छीलकर उसे अच्छे से पानी से धुलकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये भी हमने 500 ग्राम ही लिया है। अब इसे भी हम धूप में डाल देंगे सूखने की। तो हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को धूप में ऐसे फैला दिया है सूखने के लिए। इसे हम तब तक सुखाएंगे जब तक कि इसका जो पानी होगा वो सूख न जाए। तब तक के लिए इसे हम धूप में ही छोड़ देंगे और अच्छे से इसे हम सूखने देंगे, जैसे कि इसका मॉइस्चर ना हो। यदि मॉइस्चर होगा तो हमारे अचार खराब हो जाएंगे। तो सूखने के बाद में हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सूरन को ले लिया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने सूरन को सुखा के तैयार किया है। तो अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे और हल्का दरदरा ही हम इसे ग्राइंड करके तैयार करेंगे। तो सूरन को हम रहने देंगे और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हल्का दरदरा ही हमने इसे ग्राइंड किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिर्च को भी हमने इस तरह से ही ग्राइंड किया है। एकदम बारीक हमें नहीं पीसना है, हल्का सा इसे हमें दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए लहसुन को भी हमने इसी तरह से ग्राइंड किया है। तो अब एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं जिसमें कि हम अचार को अच्छे से मिक्स कर सके। तो उसमें हमने डाल दिया है सूरन, जिसको हमने ग्रेट करके धूप में सुखाया था। उसी के साथ में हम डाल देंगे इसमें अदरक। तो इसी के साथ में हम लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। बस इस अचार को बनाने समय हमें यही ध्यान रखना है कि अदरक, सूरन और लहसुन को हमें बराबर मात्रा में इस्तेमाल करना है। जैसे हमने यहाँ पे 500 ग्राम ही ऐड किया है। मिर्च को आप तीखेपन के अनुसार ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स हम आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर। यहाँ पे हम 100 ग्राम के करीब डाल देंगे मैंगो पाउडर। तो अब इसी के साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे आधा कप नमक, यानी कि स्वाद के अनुसार हमने यहाँ पे नमक को डाल लेना है। अब इसी के साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे 3/4 कप सरसों का तेल। ये हमने 3/4 कप ऑयल डाल लिया है। अब इन सभी को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स।
अब इसमें हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतनी ही चीज़ों से हमारा ये जो अचार है बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाता है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल हमें इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना होता है, बस इतना ही डालना होता है कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ऐसा लगे कि हाँ ऑयल हमने डाला है, बस अलग से ऑयल नहीं दिखना चाहिए। सभी चीज़ों के साथ में अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लेना है हमें। तो बस सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसे हम एक डिब्बे में भर के रख लेंगे और इसे धूप वगैरह में नहीं सुखाना है, बस इसे ऐसे ही डिब्बे में भर के रख दीजिए और 7 से 8 दिन के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में हमारा अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए हमारा अचार बन के तैयार है। तो ये देखिए एकदम टेस्टी हमारा अचार ये बन के तैयार है। तो बस इसे अब डिब्बे में रख लेते हैं और 7 से 8 दिन के बाद इसे हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे डिब्बे में भर के रख लें और अचार को निकालते समय ध्यान रखिए कि आप जिस भी स्पून से निकालें तो उसमें पानी वगैरह ना लगा हो, इसे मॉइस्चर से दूर रखें। आपका अचार जो है वो 1-2 साल तक आराम से चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अचार यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितना टेस्टी अचार लग रहा है ना। खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है और जो खाने के बाद सूरन को आपको लगता है खुजली होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमने मैंगो पाउडर डाला है उससे वो खुजली वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो आप भी इसे बनाइए, इसके मजे उठाइए। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।